हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोस्ट्री। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो ब्लड है उसकी क्या कॉम्पोजिशन होती है। तो बिना डिले किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो अब आप ध्यान से इस फ्लो चार्ट पे फोकस करना एंड आई एश्योर यू कि इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी ब्लड के कंपोनेंट्स याद रखने में। देखो, सबसे पहले हमारे पास जो ब्लड है, ठीक है क्या ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू तो है मैम, किससे बना हुआ है? इसके पास एक मैट्रिक्स मिलेगा आपको। मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा, है ना। अब इस प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व क्या मिलेंगे आपको? सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ मिलेगी आपको ब्लड के अंदर। फंक्शन क्या है ब्लड का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन करना, रेगुलेशन करना, ठीक है, होम्योस्टेसिस बना के रखना और प्रोटेक्शन करना, है ना। ब्लड क्लॉट भी कर सकता है जो कि आपको फिर प्रोटेक्ट करेगा कि भाई आपको जो इंजरी के दौरान ज़्यादा लॉस ना हो जाए ब्लड का आपकी बॉडी से। अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो ब्लड डेंस होता है आपका, ठीक है, थिक होता है, विस्कस होता है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, ठीक है, और थोड़ा सा स्टिकी होता है। टेम्परेचर की बात कर लो तो इट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 1 डिग्री सेल्सियस इसका हाइयर होता है, ठीक है, देन योर ओरल एंड रेक्टल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, और ये यहाँ पर आपको जो पीएच देखने को मिलेगी दैट पीएच विल बी एल्कलाइन, यानी कि इट विल रेंज फ्रॉम 7.35 से लेके 7.45 तक, इतना इसका पीएच जो है वो रेंज करेगा। अब जो कलर है ना वो भी इसका वेरी करता है। हमें पता है दैट हमारा ब्लड इज़ रेड, है ना। आपको ये भी पता होगा कि ऑक्टोपस का ब्लड कलर कैसा होता है? इट इज़ ब्लू इन कलर। वाई? क्योंकि उसके पास जो पिगमेंट है दैट इज़ हीमोसाइनिन, ठीक है। इसी तरीके से कॉकरोचेस का ब्लड जो होता है दैट इज़ कलरलेस, है ना, दे डू नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ पिगमेंट। हमारा जो ब्लड है दैट इज़ रेड इन कलर, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। अब ये भी जो है ना ये वैरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू कि कितना ऑक्सीजन कंटेंट हमारे ब्लड के अंदर है। जब ज़्यादा होगा तो आपको ब्राइट रेड नज़र आएगा और जब लो होगा तो आपको डार्क रेड नज़र आएगा। अब ये जो ब्लड है यहाँ पर आपका 20% तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड ही है, ठीक है, ECF ही है, और 8% जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका बॉडी मास, टोटल बॉडी मास। तो जो ब्लड की जो वॉल्यूम है वो मिलती है 5 to 6 लीटर अगर आप किसी अडल्ट मेल की बात करोगे, और 4 से 5 लीटर इफ़ यू विल टॉक अबाउट एन अडल्ट फीमेल। अब हम आ जाते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर कि ब्लड आपका किस किस से बना हुआ है, ठीक है। सो अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ऑल राइट, अब एक कंपोनेंट्स का जो फ्लो चार्ट है वो ड्रॉ करने से पहले इससे आपको देखो क्लियर हो जाएगा। सपोज वी हैव अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, हमने इसमें ब्लड सैंपल लिया और हमने इसका सेंट्रीफिकेशन करवाया। तो अब आपको इसके कंपोनेंट्स सेपरेट मिलेंगे। ब्लड के ना 2 कंपोनेंट्स होते हैं, रिमेंबर दिस, इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन सा मिलेगा? एक मिलेगा आपको प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरी जगह मिलेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें आपके सेल और सेल फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं। तो हमारे ये 2 कंपोनेंट्स है ब्लड के। अब जब आप सेंट्रीफिकेशन करवा दोगे तो जो नीचे सेटल डाउन होगा यहाँ पे, ये सारे में आपका होगा सेटल डाउन क्या? रेड इन कलर। सो दे विल बी RBC विच विल कॉन्स्टिट्यूट 45%, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर आ रहा है ये। इसके अलावा जब आप देखोगे तो बीच में ना आपको थोड़ा सा यहाँ पे बफी कोट सा नज़र आएगा इस तरीके से, इतना। ये क्या है आपका? ये बना होगा WB, यहाँ पे आपके WBC मिलेगा और प्लेटलेट्स मिलेंगे। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद योर स्ट्रॉ येलो कलर, बहुत हल्का कलर का, ये इतना येलो नहीं होता है, इट्स जस्ट टू डिपिक्ट, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे ये जो आपको मिलेगा ये क्या मिलेगा बच्चे? दैट विल बी योर प्लाज्मा विच इज़ 55%। तो यहाँ से आपको समझ आया। अब इस प्लाज्मा के अंदर आपको प्रोटीन मिल जाएगा, आपको ज़्यादातर वाटर मिलेगा और कुछ सॉल्यूट्स मिलेंगे जिसकी अभी हम बात करेंगे फ्लो चार्ट में। तो ये आपकी पूरी है कॉम्पोजिशन ऑफ योर ब्लड। नाउ लेट्स मूव ऑन, और अब हम देख लेते हैं हमारा फ्लो चार्ट। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका ब्लड सेल है, ब्लड सेल से ही स्टार्ट करेंगे। ये भी तो आपका कहीं से आया होगा ना। सो वी हैड, अच्छा इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, परफेक्ट। हमारे पास सबसे पहले क्या था? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल,
प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ठीक है। अब ये आपका किस में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, इनटू माइलॉइड स्टेम सेल, आई एम नॉट राइटिंग फुल स्टेटमेंट, और यहाँ पर एक आपका डिफ्रेंशिएट होगा इनटू लिम्फॉइड स्टेम सेल, ठीक है। अब ये माइलॉइड स्टेम सेल आपका अलग अलग उसमें डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और ये देखो अब क्या बना देगा, हम डायरेक्ट आते हैं उस बात पे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे होगा, ये हम अभी सेल्स वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की अभी हम बात करेंगे। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि प्लाज्मा कितना है 55%, और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये आपको मिलेंगे 45%, ये 55%। सो फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्पोजिशन कि यहाँ पर आपको क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन से सेल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई एम मेकिंग दिस फ्लो चार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक बार इसके बाद हम शॉर्ट में भी देख लेंगे। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जो आरबीसी आपकी बनती है वो कहाँ से आ रही है आपकी, देखो सबसे पहले वी हैव प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, दिस विल डिफरेंशिएट इनटू रेटिक्युलोसाइट, और यहाँ से बच्चे आपका बनेगा आरबीसी, आरबीसी को आप और क्या बोलते हो, एरिथ्रोसाइट, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आ गई आरबीसी हमारी एरिथ्रोसाइट। इसी तरीके से हमारे पास वी हैव अनदर सेल विच इज़ मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोब्लास्ट, ठीक है। आपके पास होता है मेगा कैरियोब्लास्ट, इससे आपका बनेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट, एंड दिस विल फाइनली फॉर्म योर प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज़ थ्रोम्बोसाइट, साइट का मतलब सेल, ठीक है। यहाँ पे एरिथ्रो का मतलब रेड इन कलर, थ्रोम्बो प्लेटलेट्स में वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक कलर, ठीक है, और साइट का मतलब सेल। तो यहाँ तक आपको समझ आया। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और सेल्स होते हैं जो कि क्या बनाएंगे आपके, मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ क्योंकि अभी आपका इतना काम का नहीं है वो चीज़, ये आपका आता है माइलोब्लास्ट से, ठीक है। फिर इओसिनोफिल, इसी तरीके से वी हैव बेसोफिल, और इसी तरीके से हमारे पास और क्या क्या मिलता है बच्चे, न्यूट्रोफिल, है ना, एंड मोनोसाइट। तो ये तो हो गए हमारे पास हमारे सेल्स। मोनोसाइट आपका आगे जाके डिफरेंशिएट कर सकता है इनटू मैक्रोफेज, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जब आप लिम्फॉइड स्टेम सेल में आ जाओगे तो ये तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इट विल डिफरेंशिएट इनटू टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, एंड नेचुरल किलर सेल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको सेल्स का बताया। अब इससे भी ज़्यादा समराइज्ड वे में इफ़ यू वांट टू रिमेंबर इट तो हम इजी में चलते हैं। देखो हमारे पास है ब्लड, ब्लड इज़ मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, टू कंपोनेंट्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा मिलेगा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स मिलेंगे 45%, ठीक है। अब यही प्लाज्मा बच्चे मेजरली तो आपका वाटर से ही बना है, लेकिन आपको इसमें प्रोटीन्स भी मिलेंगे एंड यू विल फाइंड सम अदर सॉल्यूट्स। अब इसकी परसेंटेज देख लेते हैं हम। देखो जो वाटर है ये, इसमें वाटर आपको मिलेगा 91.5%। प्रोटीन्स भी यहाँ पर कुछ 4 तरीके के आपको मिलेंगे। नंबर 1 इज़ योर एल्ब्यूमिन्स, इसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी 54%। देन ग्लोब्यूलिन्स विच विल बी 38%। देन फाइब्रिनोजन एंड एट लास्ट अदर सॉल्यूट्स आ जाते हैं आपके, दैट कॉन्स्टिट्यूट 1%। प्रोथ्रोम्बिन लिख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। फाइब्रिनोजन आपको मिल जाएगा 7% एंड हेयर वी गो विद 1%। देखो एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है आपका, ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रखना, वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस। ग्लोब्यूलिन बेसिकली आपका डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है। हमारे पास अल्फा ग्लोब्यूलिन है, बीटा है, गामा है, ठीक है। गामा इज़ फॉर एंटीबॉडीज़। फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन की बात करो तो दे प्ले देयर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग,
दैट्स इट, यू हैव टू रिमेंबर। अब सॉल्यूट क्या मिलेगा, एक बात बताओ, हम कह रहे हैं कि आपका जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। वो ट्रांसपोर्टेशन में कैसे कर रहा है, क्योंकि वो आपकी गैसेस को कैरी कर रहा है, वो आपके न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है ना। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल जाएंगी, गैसेस मिल जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, जो आपने खाना खाया अब वो आपके सेल को चाहिए, डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्प्शन हो चुका है ना। आपके आयंस मिलेंगे, आपके बफर मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको सॉल्यूट्स के अंदर मिल जाएगी। अब आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज़ वेरी सिंपल, यू विल हैव रेड ब्लड सेल, जिसको आप क्या कहोगे, एरिथ्रोसाइट। यू विल हैव ल्यूकोसाइट, है ना, WBC, और यहाँ पर आप इसको कहोगे थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स, है ना। RBC का नंबर आपको कितना मिलता है, 5.5 मिलियन, 5.5 to 5.5 मिलियन मिलता है पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से ल्यूकोसाइट का 50 to 60,000 एंड थ्रोम्बोसाइट्स का 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब, ऐसे मिलता है आपको, ठीक है। अब आ जाओ ल्यूकोसाइट पे। ल्यूकोसाइट आपका यहाँ पे थोड़ा सा मेन डिवीजन आ जाता है। ल्यूकोसाइट बच्चे आपके दो तरीके के हो सकते हैं, ईदर दे कैन बी ए ग्रेन्यूलोसाइट और दे कैन बी ग्रेन्यूलोसाइट्स। ए ग्रेन्यूलोसाइट आप कब कह रहे हो, जब उनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स नहीं नज़र आएंगे, ठीक है। सो इट कैन बी, यहाँ पे देखो किडनी शेप न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे ओवल होगा, दिस इज़ योर लिम्फोसाइट। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट, ठीक है। और ये होगा आपका मोनोसाइट। तो ये हो गए आपके स्पेसिफिक सेल्स। तो आपका जो ल्यूकोसाइट जो WBC है, इट कैन बी ए ग्रेन्यूलोसाइट और ग्रेन्यूलोसाइट। ए ग्रेन्यूलोसाइट कब बोल रहे हो, जब उसके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे, तो वो मोनोसाइट हो सकता है या फिर लिम्फोसाइट हो सकता है। लिम्फोसाइट हैव ओवल शेप न्यूक्लियस, मोनोसाइट में आपको मिलेगा किडनी शेप न्यूक्लियस, ठीक है। ये फर्दर डिफ्रेंशिएट हो सकता है इनटू बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। ये आपके एंटीबॉडी फॉर्मेशन में स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। टी लिम्फोसाइट कैन ईदर हेल्प देम और दे कैन डायरेक्टली किल योर फॉरेन पार्टिकल्स और सेल्स। ग्रेन्यूलोसाइट्स में आप आ जाओगे तो यहाँ पे हमें 3 सेल मिलते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। इसको नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप ग्रेन्यूलोसाइट्स को स्पेसिफिक देखोगे तो हमें 3 सेल्स मिल जाएंगे। नंबर 1 आर योर न्यूट्रोफिल्स, फिर आपका होता है बेसोफिल्स, एंड एट लास्ट वी हैव इओसिनोफिल्स। देखो न्यूट्रोफिल्स और यहाँ पे जो आपने पढ़ा मोनोसाइट, इन दोनों का एक फंक्शन है, दैट इज फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स आपके सबसे लार्ज नंबर पर उस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुँचते हैं एंड परफॉर्म फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हैव न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। जो आपके ऊपर मोनोसाइट्स हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में। कहाँ पहुँचने में, जहाँ पर साइट ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, या जहाँ पर माइक्रोब्स आपके आ चुके हैं। अब दूसरी जगह, तो न्यूट्रोफिल्स का बेसिक फंक्शन आपको क्या याद रखना है, फेगोसाइटोसिस, ये आपको याद रखना है। अब जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है, एट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, बेसोफिल्स क्या करेंगे, कैपिलरी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये बेसोफिल्स कैपिलरी से बाहर आ गए और टिश्यू में एंटर कर गए और वहाँ पर दे विल रिलीज सम ग्रेन्यूल्स, है ना। तभी ग्रेन्यूलोसाइट्स कह रहे हैं ना, क्या क्या करेंगे, हिपैरिन को रिलीज़ कर देंगे और किसको करेंगे, हिस्टामिन को कर देंगे और किसको करेंगे, सेरोटोनिन को कर देंगे, ठीक है। इन तीनों को ये रिलीज़ कर देंगे। अब ये सब्सटेंसेस क्या करेंगे, ये करेंगे इंटेंसिफाई। किसको इंटेंस करेंगे भाई, ये करेंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आपकी एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, ठीक है। अब आपको ये बात याद रखनी है। तो ये चीज़ें होंगी। अब इओसिनोफिल इसको कॉम्बैट करने का काम करेगा, ये भी कैपिलरी को लीव करेगा और टिश्यू फ्लूइड में आ जाएंगे, टिश्यू फ्लूइड में इंटर कर जाएगा। अब ये एंजाइम रिलीज़ करेगा, सपोज हिस्टामिनेज। हिस्टामिनेज किसके ऑपोजिट काम करता है, ये हिस्टामिन के इफेक्ट को रोकेगा, ब्लॉक करेगा, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ये आपका इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लेमेशन में ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन से, जब स्पेसिफिकली एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो ये इसको शांत करता है, कॉम्बैट कर रहा है इसका। तो अगर आपके ब्लड में ईओसिनोफिल का काउंट ज़्यादा आता है, मतलब आपको एलर्जिक या फिर कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे जो हम लिम्फोसाइट्स की हमने बात की, ये तो भैया हमारी बॉडी के मेन सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट शो करते हैं आपके लिम्फ में, ब्लड में, लिम्फॉइड टिश्यू में, ठीक है। और कुछ ही घंटे ये ब्लड में बिताते हैं, बाकी ये आपके घूमते रहते हैं बॉडी में, लिम्फ में, लिम्फॉइड टिश्यू में। तो ये कुछ % ही इनका ब्लड में मिलता है। लिम्फोसाइट्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एक और होता है नेचुरल किलर सेल, ठीक है। ये डायरेक्टली टी सेल्स क्या करते हैं, आपके वायरस को, फंजाई को, कैंसर सेल्स को, बैक्टीरिया को जाकर अटैक करते हैं एकदम से, ठीक है। अब नेचुरल किलर सेल्स भी आपके क्या करते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स को जाकर अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, यही है आपकी कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। एक बार इस वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लेना अगर आपको याद ना हो पाए एक बारी में तो, एंड लेट मी नो इफ़ यू कम अप विद एनी डाउट। तब तक के लिए पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।